तो लिमिट का हम लोग सारा बेसिक देख लिए थे। अब आपको जिन लोगों को छूटा हुआ है वो लोग क्या करना है कि अपना लेक्चर को देख लोगे, ठीक है। तो उसमें एक एक सेपरेट लेक्चर है, तो आपको इसमें हो जाएगा कवर, ठीक है। बाकी डॉट वगैरह रहेगा तो हम कवर कर देंगे, आपको बता देंगे जो भी रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको अलजेब्रिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट देखे थे हम लोग, इसके अलावा ट्योमेटिकल लिमिट, एंड फिर हम लोग क्या देखे थे कि अगर कोई क्वेश्चंस में 0/0 फॉर्म में, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में तो किस तरह सॉल्व करना है, सारी बात हम लोग देखे थे, बेसिक क्लियर हो गया था। अब जो हम आपको बताने वाले हैं ये सब आपको जेई के एग्जाम में या फिर और भी एग्जाम दोगे, आप एनडी का एग्जाम दोगे, ये सारे एग्जाम में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि आपका बेसिक आपका स्टैंडर्ड तो सेट हो गया होगा, अब आपको क्या है ना थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस भी करने जरूरी है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस करने के बाद जब इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे आप थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तो इसमें हम देखें इसमें हम आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं, मतलब 4 से 5 टाइप का। तो टाइप 1 टाइप 2 करके हम पढ़ा देंगे आपको, ताकि आपको आइडिया रहे कि कब क्या करना है, ठीक है। इसमें जो टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग करेंगे, फिर टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 इस तरह से कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब इसमें पहला है हमारा टाइप 1। टाइप 1 में क्या लिया हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट fx के लिए देख रहे हैं हम लोग। देखिए ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो है ना, जैसे आप स्टेट बोर्ड स्टेट इंजीनियरिंग का एग्जाम वगैरह दोगे उस समय यूज हो जाएगा, या फिर आपको कहीं पर भी कोई बोर्ड वगैरह में भी पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चन की क्या होगा वैल्यू, तो बहुत आसान है, ये सब इजिली आप कवर कर लोगे, ठीक है। अब इसमें देखो जैसे ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट sin 1/x का वैल्यू बताओ क्या होगा। देखिए आपको ये तो पता है, आप पहले से एक बात जानते हो, क्या जानते हो कि जैसे लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x/x का वैल्यू 1 होता है ना, ये ट्योमेटिकल लिमिट में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। या x/sin x रहेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये बात आप पढ़ चुके हो। तो लिमिट में क्या जरूरी है कि यहाँ पर जो है सेम चीज यहाँ दी है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x वैल्यू कितना होगा 1, x/sin x वैल्यू कितना हो जाएगा 1। लेकिन इतना जो है ये करने के बाद अब आ जाते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में, अब मान लो आपने ये पढ़ के गया, क्वेश्चन ये वाला आ गया, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट sin 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कोई फॉर्मूला होता होगा, ये कुछ और होता होगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या करना आपको कि अगर x टेंड्स टू इनफिनिट है तो वैल्यू पुट करके देखो क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या ना बेसिक नॉलेज ध्यान रखना है। अब आपको बेसिक नॉलेज जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि देखिए लिमिट में आप हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी हम लोग जो निकालते हैं अप्रोचिंग वैल्यू निकालते हैं, तो आप उसके लिए पहले ये समझ लो कि साइन या कॉस जो होता है, कि साइन एक्स की हम लोग बात करते हैं, तो साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वो लाई करता है -1 से 1 के बीच में, है ना। साइन एक्स का वैल्यू क्या लाई करता है, -1 से 1 के बीच में, यानी साइन के आगे कुछ भी हो जाए वो हमेशा अपना वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही देता है, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, साइन का मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1, -1 से कम नहीं देगा और 1 से ज्यादा नहीं देगा। ये बात आपको पहले से ध्यान रखना है, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, दोनों के लिए, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े भी हो कई बार। इसके अलावा अभी आप ध्यान रखो ये साइन के साथ साथ कॉस के लिए भी होगा, कॉस एक्स का भी जो वैल्यू है आपको वो -1 से 1 होगा, ये बात भी ध्यान रखना है। कॉस एक्स के लिए भी क्या हो जाएगा, -1 से 1। अब हम लोग सवाल बनाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो हमारे फॉर्मूला के ऊपर तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, अगर ये फॉर्मूला के ऊपर अकॉर्डिंग देखो तो क्वेश्चन है उसके ऊपर नहीं है, लेकिन अब बना सकते हो। तो करना क्या आपको, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये तो इजीली बन जाएगा आपको। तो यहाँ पर सिंपली जो x का वैल्यू इनफिनिट है तो आप इनफिनिट पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ 1/इनफिनिट, और वैल्यू साइन 1/इनफिनिट क्या होता है 0, तो साइन 0 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, आंसर 0 होगा। आंसर क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आई बात समझ में। अब वैल्यू पुट करके देखो और वैल्यू 0 आ रहा है तो 0 होगा आंसर। प्रॉब्लम कब है, जब आपको बोले थे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा तब प्रॉब्लम है। अगर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है तो आंसर तो होगा, जो आएगा वो आंसर होगा। जैसे आपको बोले थे ना 0/0, इनफिनिट बाय इनफिनिट, इनफिनिट माइनस इनफिनिट, 0 इंटू इनफिनिट, इनफिनिट के पावर 0, 0 पावर 0, 1 के पावर इनफिनिट, अगर इसमें से कोई रहेगा तब आपको फॉर्मूला लगा करके देखना पड़ेगा कैसे सॉल्व होगा वो, और वो हम लोग एक एक करके देख ही रहे हैं सारा चीज। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये 0/0 फॉर्म में है, नहीं है, तो इसका आंसर x/x के जगह इनफिनिट पुट कर दो, साइन 1/इनफिनिट 0 आ रहा है तो 0 होगा आंसर। अब ये क्यों क्वेश्चन हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, अगर आपको पहले से नहीं पता रहेगा ना तो आप अपने आप को एग्जाम के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में तो लिमिट चल रहा है, तो आप उस हिसाब से सोचोगे तो आपको लगेगा कि आंसर 0 नहीं होगा, पर होगा आंसर 0। अब इसी में आपको देखो थोड़ा सा चकमा देने के लिए, आपको घुमाने के लिए क्या कर सकता है क्वेश्चंस में, मान लो एक क्वेश्चन दे दिया आपको, क्या कर दिया, जैसे लिख दिया सेम क्वेश्चन दे दें आपको, लिमिट x टेंडिंग टू इनफिनिट, ठीक है, x टेंडिंग टू इनफिनिट दे दिए, क्वेश्चन में हम आपको बोल दिए कि साइन ऑफ, मान लो ऐसा दे दिया 1/x डिवाइडेड बाय 1/x, ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर साइन 1/x है, 1/x यहाँ भी है, ये x टेंडिंग टू इनफिनिट है, तो x के जगह इनफिनिट पुट करोगे तो ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा 0, नीचे वाला वैल्यू भी क्या होगा 0, 0/0 फॉर्म आ गया।
अब 0/0 फॉर्म आ गया तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। कैसे हो जाएगा 1? क्योंकि अगर हम लिमिट को चेंज करें तो 1/x टेंडिंग टू 1/∞ बोल सकते हैं, और 1/∞ कितना होता है 0 होता है, तो 1/x टेंडिंग टू क्या हो गया 0, और साइन 1/x डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1/x। तो हम आपको बोले थे कि कभी भी अगर ये और ये तीनों सेम है तो वैल्यू कितना हो जाता है 1। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई बस 1 में। तो आपको यहाँ पर ये छोटा छोटा क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाएगा, आप इजिली बना सकते हो। और भी पहले कुछ क्वेश्चन देख लो, इस तरह के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। मान लो सेम क्वेश्चन दे दिया आपको x टेंड टू इनफिनिट में दे दिया, तो आपको इसे डरना नहीं है कि वैल्यू क्या होगा। x टेंड टू इनफिनिट में दे दिया तो आपको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। क्या करोगे, x टेंड टू इनफिनिट दिया है, अभी आप पहले क्या करेंगे, आप लोग इनफिनिट पुट कर लो। इनफिनिट क्या करोगे, पुट करो। पहले आपको यहाँ पर इनफिनिट पुट कर लेना है, तो लिमिट x टेंड टू इनफिनिट करोगे तो कितना हो जाएगा cos 1/∞, और cos 1/∞ का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो भाई cos 0, और cos 0 होता कितना है 1, आंसर 1 होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस बताने का कोई ये नहीं है, कोई खास कारण, सिंपल ये है कि आप अगर नहीं कभी ये क्वेश्चन बनाए हो और छोटा सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में डाल दिया तो आपको लगेगा कि ऐसा वैल्यू कैसे हो सकता है, सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे क्या हो ना कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कभी कभी छोटा क्वेश्चन सेल्फ डाउट क्रिएट कर देता है। जैसे मान लो आईआईटी में है ना, एडवांस एग्जाम बैठे हो, अगर आईआईटी वाले ABC और यहाँ लिख दे कि क्या होगा, तो आपको लगता है आईआईटी का खौफ की वजह से बच्चा डी टिक नहीं लगाएगा। वो लोग आईआईटी वाला डी पूछ ही नहीं सकता है, ABC के बाद डी कैसे पूछ सकता है, क्यों, एग्जाम का लेवल इतना हाई है कि उनको लगता है कि ये इससे कैसे पूछ सकता है। वो हो सकता है पूछ रहा हो डी, लेकिन आपको एक्सेप्ट नहीं होगा कि भाई ABC के बाद डी ही पूछ रहा है वो। तो ये मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, एग्जाम जैसे जेईई के एग्जाम में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो अलग दुनिया से पूछ रहा है, मेन है ना एग्जाम का डर। ठीक है, एग्जाम का डर जो होता है, एक खौफ जो होता है वो क्रिएट हो जाता है माइंड में। और आप हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी कोई भी चीज हो, कभी भी आप जो है ना ये मत सोचो कि हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप ये बिल्कुल मत सोचो, आप ये सोचो कि कौन सा कोई चैप्टर जो चल रहा है चैप्टर स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। चैप्टर स्ट्रॉन्ग करोगे ना, एग्जाम अपने आप निकलेगा। ठीक है, एग्जाम क्या है, बाय प्रोडक्ट है, सीधी सीधी बात। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि उसके लिए कुछ अलग से करना होता है। देखो सेम चीज पढ़ना है, अब इसको इतने बेहतर तरीके से पढ़ लो कि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए आपसे। ठीक है, तो ये जो है ना आपको क्वेश्चंस बनाने की टेक्निक, ये सब पर ध्यान देना है। बच्चा को कोई पूछता है, ठीक है, वो खाली ये बोलते रहता है दिन भर कि हम जेईई का तैयारी कर रहे हैं, जेईई का तैयारी कर रहे हैं। ये इसके दिमाग में इतना ज्यादा असर डाल देता है जेईई कि उसको अपने आप में धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट होने लगता है। जेईई का तैयारी क्या है, सिंपल एग्जाम है, देंगे। जेईई भी एक तरह का एग्जाम है और कुछ नहीं है। और एग्जाम ऐसा नहीं है तुमने पहली बार देना है, तुमको बहुत बचपन से एग्जाम ही दे रहे हो। ठीक है, अगर तुम लोग को बोला जाए पढ़ाई में तो तुम लोग के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, नहीं है? अरे पढ़ाई तो तुम बचपन से कर रहे हो ना भाई, बाकी चीज भले तुम्हारा एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन पढ़ाई में तो तुम बचपन से कर रहे हो। तो पढ़ाई के मामले में तुमको कोई सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको पता है कि पढ़ने से मार्क्स आता है, पढ़ने से ज्यादा पढ़ने से जो है एग्जाम में डॉट कम होता है। ये कोई नई बात है आपके लिए, बिल्कुल आप जानते हो। जितना ज्यादा रिवाइज करते हैं उतना ज्यादा आपको एग्जाम में अच्छे से याद रहता है। तो जो बचपन में करते थे ना, अगर तुम अभी भी वही करोगे तो बढ़िया कर जाओगे। दिक्कत तब हो जाता है ना कि बचपन में तुम बढ़िया थे, सीरियस थे, अब जब बड़ा हुए पटना आए तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको है ना डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर लेते हैं आप लोग, देन दिक्कत होता है, ढेर सारा दोस्त गफियाने लगते हो। तो ये सब परेशानी है। बाकी ये सब ये क्वेश्चन देखो हम बता रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन सडनली पूछ देते तो आप बहुत लोग गलत कर देते, आपको लगता है ये कैसे होगा, ये हो ही नहीं सकता, जबकि कोई इस क्वेश्चन तो आसान था। आई बात समझ में, क्लियर हो गया बात। अब आसान के चक्कर में यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन भी है बीच में, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब जब हम पढ़ते थे तो हम अपने दोस्त लोग को जनरली पूछ दिया करते थे कि इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। जो जो है थोड़ा सा नहीं होता है दिखाया, तो हम बोल देते इसका आंसर निकाल के दिखाओ। इसका आंसर निकालना सच में थोड़ा सा है अच्छा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, तो 2 सेकंड के अंदर सीख जाओगे, लेकिन फिर भी थोड़ा इस सब क्वेश्चन से बेटर क्वेश्चन है, क्योंकि आप पढ़े हो x टेंड्स टू 0 sin x by x वैल्यू 1। कई लोग तो इसको देखेगा भी नहीं, sin x by x है 1 मार देगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, फर्स्ट ऑप्शन 1 में दे देगा, अरे 1 मारो ना, बाद में उसको याद आएगा हो सकता है इनफिनिट था क्या यार। तो ये आंसर 1 नहीं होगा, इसका आंसर 1 नहीं होगा। इसमें बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपको बताते हैं, इसको ध्यान समझो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आपको पहली बात तो ध्यान रखना है क्या, कि भाई इसका आंसर 1 नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 1 नहीं होगा।
क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि लिमिट एक्सटेंस टू जीरो नहीं है, ये एक्सटेंस टू इनफाइनाइट है। तो साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू हमेशा 1 नहीं होता है। कब होता है 1? जब एक्सटेंस टू क्या हो? जीरो हो। अगर एक्सटेंस टू जीरो नहीं तो वैल्यू 1 नहीं हो सकता। तो फिर वैल्यू होगा क्या? तो सिंपल ध्यान रखो, यहाँ पर करो क्या कि लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पुट करो, ठीक है? तो ये क्या होगा? साइन इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? इनफाइनाइट। और आप जानते हो कि देखो साइन इनफाइनाइट, साइन के आगे कुछ भी हो जाए, साइन के आगे कोई भी वैल्यू रहे, साइन अपना मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 ही दे सकता है। यानी ये जो वैल्यू है ये हमेशा क्या होगा? -1 to 1 होगा। -1 से 1 के बाहर दे ही नहीं सकता। तुम कुछ भी पुट कर लो साइन में, है ना? ट्रिग्नोमेट्री तो सब लोग पढ़े हो ना, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में ही देगा वैल्यू, उससे बाहर देगा ही नहीं, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। इसका मतलब -1 to 1 बाय इनफिनिट। -1 to 1 जो भी है, हमें नहीं पता कौन सा वैल्यू है, लेकिन हम लोग ये तो जानते हैं ना कि ये कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू है, कोई ना कोई तो फाइनाइट वैल्यू है ना भाई, कुछ ना कुछ तो तुमको मिलेगा ना। तो फाइनाइट डिवाइडेड बाय इनफिनिट वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, यानी इसका आंसर 0 होगा। अरे बस समझ में? तो यहाँ पर कई बच्चे गलती क्या करते हैं, साइन इनफिनिट को इनफिनिट लिख देता है। साइन इनफिनिट इज नॉट इनफिनिट। साइन इनफिनिट का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, साइन के आगे कुछ भी आ जाए वो -1 से 1 ही देने वाला है। और फाइनाइट को कभी भी इनफिनिट से डिवाइड करोगे तो आप कई बार बता चुके हैं, समथिंग बाय इनफिनिट क्या होता है? 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है क्यों ये सब क्वेश्चन छोटा, देखने में छोटा है लेकिन लॉजिक है इसके पीछे। क्लियर है बात? तो ये सारी बात को आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आएगा आपसे बन जाएगा। ठीक है? क्लियर हो गया बात? तो आप लोग क्या करो, इसको फटाफट नोट करो। समझ गई बात आप लोग? कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई करो, हटा दें। जीरो इंटू इन्फिनाइट आ जा रहा है, तो जीरो इंटू इन्फिनाइट तो अनडिफाइंड टर्म। चलो देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन बन गया आप लोग का। तो देखिए यहाँ पर अगर आप लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनाइट है तो अभी ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनाइट है तो क्या हो जाएगा आपका? कॉस इन्फिनाइट डिवाइडेड बाय इन्फिनाइट। अब कॉस भी क्या देगा? अपना वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही देगा। इसका मतलब इसका वैल्यू भी क्या होगा? -1 से 1 के बीच में होगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। ये क्या देगा? -1 से 1, -1 से 1 बाई इन्फिनाइट, यानी फाइनाइट बाई इन्फिनाइट। तो फाइनाइट बाई इन्फिनाइट कितना हो जाएगा? बोलिए। 0। इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 0। सिंपल है ना? ये क्वेश्चन सेम था जो साइन का था। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन जो है ये वही क्वेश्चन जो हम अभी हम किए थे, बस थोड़ा सा ना इसको हम चेंज करके दे दिया आपको। देखिए अभी जो क्वेश्चन किए थे हम लोग, इसमें ये क्वेश्चन किए थे हम लोग यहाँ पर, ये क्वेश्चन देखो, देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों सेम है। ठीक है? कैसे समझो, यहाँ पर हम लोग अभी जो सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस में, तो देखिए इसमें क्या है कि आपको लिमिट ऑफ x टेंड टू इन्फिनिट दे दिया और क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, x sin 1/x लिखा हुआ है। यही है ना क्वेश्चन? क्लियर बात? अब इस क्वेश्चन सॉल्व करना आपको, तो क्या करेंगे आप लोग समझिए।
तो इसमें x लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इन्फिनाइट, मुझे ये बताओ ये जो x यहाँ पर लिखा हुआ है क्या इसको हम लोग साइन 1/x डिवाइडेड बाई 1/x नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि 1/x तो ऊपर ही जाएगा फिर, क्योंकि ये जो 1/x जाएगा तो ऊपर x मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं समझे बात? कभी भी अगर आपको कोई मल्टीप्लाई में तो उसको चाहो तो 1 करके लिख सकते हो, क्योंकि फिर से वो वही हो जाएगा। अब अगर इसको चेंज करोगे तो लिमिट 1/x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा? 1 बाय इनफिनाइट। अब 1 बाय इनफिनाइट क्या होता है? 0, जो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसका मतलब साइन 1/x डिवाइडेड बाय 1/x। अब यहाँ पर देखो साइन के साथ जो है सेम चीज यहाँ पे वही टेंडिंग टू 0 है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका आंसर 1 होगा। मतलब क्या था कि आपको हम घुमाने के लिए क्या किया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दी क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी वो क्वेश्चन सेम था। कभी भी अगर आपको ऐसे लिखा रहे तो आप क्या करना, इसको रेसिप्रोकल करके लिख लेना, पहले देखना कि हो सकता है कि नहीं, ठीक है। आई बस समझ में? अब आप में से जो भी लोग ये बोल रहे थे कि 0 इंटू इन्फिनाइट हो गया, ये 0 इंटू इन्फिनाइट कैसे हो गया था, तो आप यहाँ पर क्या किए होगे, x टेंड टू इन्फिनाइट पुट किए, ये इन्फिनाइट हुआ, 1 बाय इन्फिनाइट 0 हो गया, तो साइन 0 0 हो गया, मतलब 1 बाय इन्फिनाइट 0 हो गया तो साइन 0 तो 0 ही होता है, तो 0 इंटू इन्फिनाइट आ गया। कभी भी यहाँ पर ये जो आप लोग बोल रहे थे ऐसा कभी भी आए 0 इंटू इन्फिनाइट या इन्फिनाइट इंटू 0, तो उस क्वेश्चन में आप रेसिप्रोकल करने की कोशिश करना। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, रेसिप्रोकल करना, ये वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 बाय 0 फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 0 बाय 0 फॉर्म में आ जाएगा, और उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो अभी हम वही किए, ये जो x लिखा हुआ था इस x को क्या लिख दिए हम लोग, 1/x लिख दिए, और जैसे 1/x लिख दिए तो वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। सिंपल, क्लियर है बात? तो आप लोग इस तरह से ध्यान रख सकते हो। ना थर्ड क्वेश्चन भी देख लो, cos 1/x है। अब देखो ये क्वेश्चन सेम नहीं है, दोनों फर्क है। इसमें ये 1/x हुआ था, लेकिन ये 1/x तो नहीं होगा, तो cos 1/x यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मुझे बताओ अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट। अब ये बात तो तुम जानते हो कि cos 1 बाय इनफिनाइट करोगे तो कितना आ जाएगा, बाय इनफिनाइट। तो cos 1 बाय इनफिनाइट कितना हो जाएगा, 0। cos 0 कितना होता है, 1। तो cos 0 डिवाइडेड बाय इनफिनाइट तो कितना आ जाएगा आपका, 1 बाय इनफिनाइट। 1 बाय इनफिनाइट कितना होता है, 0, आंसर 0 होगा, ठीक है। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, और डिवाइडेड बाय इनफिनाइट, समथिंग बाय इनफिनाइट कितना हो जाता है, 0, आंसर क्या होगा, 0। ये सब क्वेश्चन देखने में छोटा है पर ये बहुत ज्यादा घुमाता है, तब ये सब में थोड़ा सावधान रहना है। सब सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा ध्यान से करना, बाकी क्वेश्चन इजी है। अब इसीलिए हम आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में बता रहे हैं कैसे कैसे क्या करना है आपको, ठीक है। आई बात समझ में? नोट कर लो इसको। जो दोस्त पढ़ने में डिस्टर्ब करे उसको दोस्त नहीं दोष कहते हैं, ठीक है। दोस्त और दोष में फर्क है, और आजकल दोस्त ज्यादा होता है, दोस्त कम होता है, ठीक है। घूमने के लिए जाओ, बोलो एकदम खुश खुशी जाएगा, बोलो चलो भाई दोनों भाई मिलके पढ़ते हैं, गायब। कभी देखना ट्राई करके, बोलना कि चलो पढ़ते हैं 2 घंटा, तब देखना 25 बार उठेगा, उसको देखना प्यास व्यास भूख तो सब उसी टाइम लगेगा उसको, है ना। पढ़ने के टाइम पर जो है ना, और ये हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी को पढ़ने टाइम भूख लगे, ज्यादा प्यास लगे, तो समझना उसका पढ़ने का कोई इच्छा नहीं है, सीधी सीधी बात ही है ना। कई लोग देखे हुए बचवा सब गाँव सब में देखते होगे कि जैसे मम्मी बोले पढ़ने के लिए, मम्मी भूख लग गया, उसके बाद खाएगा, उसके बाद जो है नींद मारेगा इसीलिए दोस्त बनाना है, दोष नहीं, ठीक है। समझा ना बात? पढ़ने पर ध्यान दीजिए, लिखो जल्दी। हो गया, लिख लिया आप लोग? समझ गए बात यहाँ तक? इस तरह क्वेश्चंस कभी भी आएगा, आप इसको पेशेंस के साथ सॉल्व करना, क्वेश्चन बनेगा। क्या करना है आपको, ये जो हम जो 5 6 7 क्वेश्चन बता रहे हैं ना, इसको थोड़ा ध्यान से करना। ये क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन आपको कभी भी गलत करा सकता है, और ये चीज अभी आप देख ही चुके होंगे, तो आपको थोड़ा इसके लिए सावधान रहना है। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम दिए थे आपको, ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन बता ही दिए, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट cos x by x, और लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट x इंटू sin 1/x। ये दोनों क्वेश्चन अभी आप करवाएं आपको, तो आप समझ ही गए होंगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट है तो cos इनफिनाइट बाय इनफिनाइट 0, है ना, समथिंग बाय इनफिनाइट 0 हो जाएगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि x को 1/x लिखेंगे, है ना। ये बता दिया आप लोगों को, तो इतनी बात ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अब, इसके बाद इसमें तो खैर जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट। अब जो हम पढ़ाने वाले हैं वो एक्चुअल में ये इसको हम पढ़ाना चाह रहे थे आपको, ठीक है। वो जो अभी पढ़ाया आपको वो आपका बेसिक में था कि भाई कहीं कहीं पर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपको, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर, देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट है r इक्वल्स टू 1 to n tr,
इसके क्वेश्चंस जनरली आपको जेईई में मिलेगा, ठीक है, इसका क्वेश्चन जेईई मिलेगा। हम आपको एक एक बात हर जगह बता दे रहे हैं कि कहाँ पर क्या मिलने वाला आपको, आप बस उस चीज़ का अपने हिसाब से तैयारी करो। आपको क्योंकि आप में डिसाइड करना है कि भाई आपको कौन से एग्जाम देने हैं, उसके हिसाब से आप पढ़ते रहिए। हालांकि एग्जाम से मेरा मानना ये है कि पहले आप सीखो, एग्जाम तो हो जाएगा। अब आपको ये है कि समेशन वाला जो क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, जेईई वाले का फेवरेट है समेशंस, ठीक है, वो बहुत डालता है इसके ऊपर क्वेश्चंस, लिमिट में डालेगा, सीक्वेंस सीरीज में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत जगह इसका क्वेश्चन आता है। तो आपको करना क्या, सीखना है इसको। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट में जो है ये पढ़ने वाले हैं, लिमिट n टेंड टू इनफिनिट समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n tr। इसका मतलब तो आप लोग जानते ही हो, समेशन होता है यानी ऐड करना होता है ना, प्लस करके हम लोग लिखते हैं, जैसे लिखते हैं समेशन r, यहाँ समझ लो, जैसे समेशन r लिखे हुए, r के वैल्यू 1 टू मतलब n है, इसका मतलब क्या हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n, इसका मतलब ये होता है। ये बात जानते हो ना आप लोग। जैसे मान लो अगर हम लिख दिए समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n और यहाँ लिख दिए सपोज r स्क्वायर, तो क्या करोगे, r की जगह 1 पुट करोगे, 1 2 3 पुट, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, इस तरह से जाएगा, तो क्या हो जाएगा n का स्क्वायर। कभी ऐसा हो गया, मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपको r इक्वल्स टू 1 टू n, यहाँ दे दिया आपको 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, या 1 बाई आर स्क्वायर ना दे करके मान लो आपको लिख दिया गया 1 बाई आर प्लस 1, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, r की जगह 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4, है ना, और इस तरह से जाता जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाई n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये समेशन की बात आप ऑलरेडी जानते होंगे किस तरह से लिखा जाता है, समेशन मतलब प्लस 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 करते चले जाओगे, है ना। अब यहाँ पर हम आपको सिखाने वाले हैं कि लिमिट n टेंड टू इनफिनिट में सॉल्व कैसे करोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं और इस क्वेश्चन को समझना है। ये समेशन मतलब समझ गए ना आप लोग, समेशन मतलब तो क्लियर हो गया कि समेशन क्या मतलब है, कि कोई भी टर्म अगर दे रखा है, ये जहां से स्टार्ट होगा जहां पर खत्म होगा लिखते चले जाओ और ऐड करते चले जाओ। अगर ये r इक्वल्स टू 1 से शुरू हुआ है तो 1 से लिखो, अगर r के वैल्यू 2 से शुरू करता मान लो तो 2 से लिखना, है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऐसे लिखोगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आपको इतना तो बेसिक पता ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नहीं भी पता है तो आप यहाँ से देख सकते हो। क्लियर है बात यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया आपको, अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ठीक से समझो, एकदम आसानी से बन जाएगा आपको, और ऐसा क्वेश्चन जेईई में आता है और आपसे क्वेश्चन बन भी जाएगा, जो आपको तरीका बताएंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सीक्वेंस सीरीज आप लोग अगर क्लास 11th में पढ़े हो, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ लो कि बन ही गया आपसे क्वेश्चन, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में कंसेप्ट है समेशन ऑफ सीरीज, जब हम लोग स्पेशल सीरीज पढ़ते हैं उसमें ये आता है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आपको दो तरह से दे सकता है, एक क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा दे दिया जाए, या नहीं तो जो अभी हम एक्सपैंड करके दे रहे थे, मतलब अभी जो आपको बता रहे थे कि हो सकता है कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया आपको सॉल्व करने के लिए, तो ये ना दे करके आपको ऐसे लिख के दे देगा या फिर इस तरह से दे देगा। अगर ऐसे लिख के देगा तो पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, और नहीं लिख के देगा तो आपको क्या करना होगा कि देखना पड़ेगा किस तरह से सॉल्व करना है। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं तो इसमें क्लियर हो जाएगा सारे कंसेप्ट आपको। अब यहाँ पर देखो r की वैल्यू क्या है 1 टू इनफिनिट n है, 1 बाय r इंटू आर प्लस 1 है, इसका समेशन का इनफिनिट यानी लिमिट निकालना, हमको क्या निकालना है, पहले समेशन करना होगा, ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद पता करना पड़ेगा कि इसका समेशन का वैल्यू होगा कितना, ठीक है। तो समझिए यहाँ से 1 बाय r इंटू आर प्लस 1 है। अब अगर इसको एक्सपैंड करते तो मतलब ये क्या हो जाता, r की जगह 1 पुट करो तो क्या मिलता आपको 1 इंटू 2 प्लस क्या मिलता आपको 1 बाय 2 इंटू 3 प्लस क्या मिलता आपको 1 बाय 3 इंटू 4 प्लस क्या मिलता आपको 1 बाय 4 इंटू 5, और इसी तरह से आपको क्या मिलता 1 बाय n इंटू n प्लस 1, ऐसे मिलता है ना। 1 बाय 1 इंटू 2 प्लस 1 बाय 1 इंटू 2 इंटू 3, आर की जगह 1 पुट करो तो 1 इंटू 2, आर की जगह 2 पुट करो 2 इंटू 3, आर की जगह 3 पुट करो 3 इंटू 4, 4 पुट करो 4 इंटू 5, है ना, इस तरह चलते जाएगा। अब यहाँ पर इसका हमें सम निकालना है, तो सम निकालेंगे कैसे, है ना, पहले तो इसको ऐड करो, ये अभी ऐड थोड़े हुआ है, तो आप लिखे हो, तो ये ऐड कैसे होगा, यही चीज आपको समझना है। अरे बस समझ में, तो हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे ऐड करना है। तो ये समझ गए ना कि कैसे स्प्लिट किया जाता है। हो सकता है क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए, ऐसे देगा तो क्या करोगे, पहले इसमें कन्वर्ट करना, हमेशा क्वेश्चन क्या करना आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, या तो क्वेश्चन इसी फॉर्म में दे रखा है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप क्या करना, यहाँ से पहले कन्वर्ट करना इस फॉर्म में, ठीक है। थोड़ा बहुत सीक्वेंस सीरीज का कंसेप्ट लगेगा, बाकी हो जाएगा आपसे, नहीं तो आप थोड़ा अंदाजा लगाओगे, देखो पहला टर्म क्या है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, इसका मतलब 8 लिखेंगे। सेकंड टर्म कहाँ से शुरू है, 2 से शुरू है, 2 3 4 है, इसका मतलब 8 प्लस 1 लिखना पड़ेगा, तभी ना एक आगे बढ़ेगा वो। क्लियर है बात। तो हम लोग यहाँ पर इन बातों को पहले ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं आपको सॉल्यूशन पर, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, आप इसको अगर स्प्लिट कर दिए
ये जो दोनों मल्टीप्लाई में है ना, अगर आप इसको स्प्लिट कर दिए तो समझ लो आप सॉल्व भी कर दिए। और स्प्लिट करना हम 30 सेकंड में सिखा देंगे आपको। होता लेंदी है, लेकिन हम आपको 30 सेकंड में सिखा देंगे इसको शॉर्ट ट्रिक से स्प्लिट करना। मतलब इस पूरे क्वेश्चंस को बनाने में हम लोग 1 मिनट के अंदर बना देंगे इस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपली समझो आप यहाँ से। इसका समेशन हमको करने वाले हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो 1/r इंटू आर प्लस 1 लिखा हुआ है इसको लिख लेना a/r प्लस b/r प्लस 1, ऐसे लिख लोगे। क्लियर है बात? क्या करोगे, a/r प्लस b/r प्लस 1 लिख लेना। हमेशा जो भी रहेगा यहाँ पर आपको इस तरह से लिख लेना है। आपको करना क्या है, ए बी के वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, ए बी के वैल्यू। ए बी के वैल्यू निकालने का आपको शॉर्टकट बताते हैं, आप सीधे से ध्यान रखना। ठीक है, बाकी हम आपको 12th में जो है इसके बारे में बताएंगे कि कैसे ये होता है, क्योंकि वहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है आपको। तो इंटीग्रेशन जब पढ़ोगे तो वहां पर डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बोर्ड भी देना होगा। लेकिन अभी हम लोग शॉर्टकट में जाएंगे। ठीक है, नहीं इंटू नहीं, इंटू है इसी को हम प्लस में करने वाले हैं, प्लस माइनस में कन्वर्ट करना है हमको। मल्टीप्लाई में रहेगा उसको क्या करना है, अपने को प्लस माइनस में कन्वर्ट करना है, तभी तो ऐड कर पाओगे, नहीं तो ऐड कैसे करोगे। ठीक है, तो आप ये कर दिए। अब मेन मुद्दा क्या है, ए बी के वैल्यू निकालना। ए बी के वैल्यू कैसे निकलेगी ये तो समझना है आपको। इसके लिए बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर ए के नीचे कितना है, आर, इसको इक्वेट करो तो क्या मिलेगा, 0। इसको इक्वेट करो तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। तो जो वैल्यू मिला उसमें क्या करना, इसमें पुट कर दो। खाली आर की जगह मत पुट करना, जिसको 0 किए हो उसके जगह मत पुट करो, दूसरे की जगह पुट करो। मतलब 0 इसको किए हम लोग, तो इसके जगह पुट करो। तो इसको आर को अगर हम इक्वेट करेंगे तो 0 ही होगा ना। अगर हम 0 से इक्वेट करें तो 0 ही होगा। जैसे इसको 0 से इक्वेट करो तो कितना आएगा, -1। इसको 0 से इक्वेट करोगे, इक्वेट मतलब बराबर करना। जैसे r प्लस 1 को अगर 0 करोगे तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। उसी तरह से अगर r को 0 करोगे तो 0 ही आएगा। अरे बस समझ में। अब करना क्या आपको, यहाँ पर ट्रिक ये है कि अगर r को 0 किए हो, ठीक है, तो इसमें पुट करोगे तो r में मत पुट करना, दूसरे में पुट करना, दूसरे फैक्टर में। तो यहाँ r प्लस 1 है उसमें पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। इसका मतलब a का वैल्यू 1 हो गया। a का वैल्यू कितना हो गया, 1। फिर से समझो इस बात को, देखो एक नीचे वाले को हम 0 किए, r का वैल्यू 0 आ गया। अब हम पुट जो करेंगे, हम लोग जिसको 0 किए उसमें पुट नहीं करेंगे, जो दूसरा फैक्टर रहेगा उसमें पुट करेंगे। तो ये r में मत पुट करो, क्या है, r प्लस 1 है उसमें पुट करो। तो r प्लस 1 में पुट करोगे तो r का वैल्यू क्या होगा, 0 प्लस 1, ऊपर में 1 ही है, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब r का वैल्यू -1 है, यहाँ पर -1 पुट करो, लेकिन किस में, इस फैक्टर में नहीं, दूसरे वाला में। तो जब r के वैल्यू -1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/-1, 1/-1 होगा। तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, b का वैल्यू आ जाएगा -1। b का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। अरे बस समझ में। अब इस चीज को समझो, हम आपको एक बार और समझाते हैं, क्योंकि एक बार पूरा क्लियर हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोग क्या किए कि नीचे a के नीचे वाले को 0 किए। अब जो 0 किए तो यहाँ पर r इंटू आर प्लस 1 है ना, वहां पर लिखा हुआ, देखो वहां पर। तो जो r के वैल्यू 0 है ना, वो इसमें मत पुट करना, r प्लस 1 में पुट करना। तो 1/0 प्लस 1 वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया बात। अब जैसे r का वैल्यू b के नीचे वाला को 0 किया हम लोग, तो कितना r का वैल्यू आया, -1। तो क्या करोगे, 1/r इंटू आर प्लस 1 जो लिखा हुआ है इसमें 1/r में पुट करना, -1। तो वैल्यू कितना हो गया, -1। तो जिसके नीचे वाला 0 की वो b देगा, और ये क्या देगा आपको, ये देगा। आई बस समझ में। अब ये चीज आपको सीक्वेंस सीरीज में भी पढ़ना होता है, तो अगर आप सीक्वेंस सीरीज पढ़ो तो भी ध्यान रहेगा, नहीं ध्यान है तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो। सिंपल रूल है, क्या ध्यान रखना है, जिसको 0 करेंगे उसमें पुट नहीं करेंगे, दूसरे में पुट करेंगे। जिसको आम भाषा में क्या कहते हैं, हफिया लेना। नहीं, मतलब अपना में नहीं करेंगे, दूसरे में करेंगे। समझा ना बात। तो आपको क्या करना है कि r के वैल्यू जो 0 है, ये जो r के वैल्यू 0 है, इसमें नहीं पुट करेंगे, किस में करेंगे, दूसरे में पुट करेंगे। ठीक है, तो r प्लस 1 में पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा का वैल्यू, 1 आ जाएगा आपका। अब r b के नीचे वाला 0 किए, तो b के नीचे वाला 0 किए तो r का वैल्यू कितना आया आपको, -1। -1 का इसमें पुट करोगे दूसरे वाला में, तो कितना आ जाएगा, -1। तो b का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। ये a और b का वैल्यू आ गया आपका। अब a और b का वैल्यू आ गया, तो अब यहां से समझना आपको कि सॉल्व करना कैसे है। ठीक है, समझा ना बात। देखिए ये लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, लिमिट का, लिमिट लगेगा इसमें 30 सेकंड, 30 से नहीं 10 सेकंड। बाकी जो पूरा कहानी है वो है आपका सीक्वेंस सीरीज और पार्शियल फ्रैक्शन कंसेप्ट। यही जेई का खेल है और इसी को संभालना है आपको।
जेई कभी एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछता, वो 2-3 टॉपिक को मिक्स करता है। और जो बच्चा इस चीज को नहीं संभाल सकता, इसीलिए हम कहते हैं ना कि आप अगर बात कर रहे हो, है ना, फोकस नहीं कर रहे हो, आप बोर्ड अच्छा कर सकते हो, जेई नहीं। जेई फुल फोकस मांगता है, क्लास से लेकर के घर तक, मतलब 6 to 8 आवर डेली स्टडी और प्रॉपर क्लास, उसके बाद आपका जेई में स्थान बन सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं। अब यहाँ पर देख रहे हो, अभी आपको जीवन आसान चल रहा था, ठीक है, एक जेई का क्वेश्चन आया और आपको हिला देगा यहाँ से, और लास्ट में आप सोच रहे हो लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट का क्वेश्चन तो थोड़ा सा है, लास्ट में हम दिखाएंगे आपको लिमिट कहाँ पुट होगा। लिमिट पुट करने का भी बात भी नहीं की हम लोग अभी और नहीं बात करने वाले हैं। जहां पर लिमिट पुट होगा वो देख करके तो आपको आश्चर्य लगेगा, इतना सा लिमिट और क्वेश्चन कुछ और, यही जेई है। अब इस चीज को जब आप सीख जाओगे तो ये, अब प्रॉब्लम क्या है कि पीवाई क्यू हम क्यों बोलते हैं बनाने के लिए आप लोगों को, जब भी कोई बुक बनाओगे, बुक में क्या है, लिमिट चैप्टर तो लिमिट का क्वेश्चन है ना। अब डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, और जेई क्या करता है, 3 चैप्टर को मिक्स करके पूछ देता है। तो जब आप तैयारी उस तरह का नहीं किए हैं तो आपको सॉल्व कैसे होगा एग्जाम के अंदर। इसीलिए पीवाईक्यू सॉल्व करना जरूरी है, ताकि आपको पहले से आदत रहे कि इस तरह की चीजों को हैंडल कैसे करना है। देखो, आपको पार्शियल फ्रैक्शन भी सीख जाओगे 12th के बाद, 12th में पार्शियल फ्रैक्शन भी अच्छे से सीख जाओगे आप, सीक्वेंस सीरीज भी पढ़ रखे हो आप, लिमिट भी पढ़ रखे हो आप। अब तीनों को जोड़ करके क्वेश्चन आएगा, तो आपको कैसे हैंडल करना है ये आपको सीखना पड़ेगा, और ये जिस दिन कर लोगे, अब इसी के लिए क्या चाहिए आपको, प्रॉपर सारा चीज दिमाग में रहना चाहिए, इसीलिए बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो आप अच्छे से एक बार फोकस करके समझ जाओगे, चीजें आसान है, इतना कुछ नहीं है। अब यहाँ पर हम आपको समझाते हैं क्या हो गया। तो ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, अब यहाँ से कहानी चालू करते हैं हम लोग। तो देखिए 1/r, ए का वैल्यू 1 पुट कर दिए, बी का वैल्यू -1 पुट कर दो, तो -1/r+1 हो जाएगा, हो जाएगा, समझ आ रहा बात। ये हम लोग का वैल्यू आ गया, यानी ये क्या हो गया हमारा, टीआर हो गया। ये क्या हो गया हमारा, टीआर, समझ आ रहा बात। यानी अभी तक हम क्या किए, उसको स्प्लिट करना सिखाया आपको, कि दोनों जो मल्टीप्लाई में तो वो अलग होगा कैसे, ये आपको सिखा दिया। अब हम लोग करते क्या है कि आपको यहाँ पर सिखाते हैं कि अब समेशन कैसे निकालेंगे। देखो, समेशन मतलब क्या होता है, समेशन मतलब क्या होता है कि अगर हम बोलते हैं एस एन, जैसे आप पढ़ते हो एस एन, एस एन मतलब क्या था, सम ऑफ एन टर्म्स। जैसे अगर हम बोले 1 + 2 + 3, तो क्या हो गया, सम ऑफ 3 टर्म्स। अगर हम देखते हैं 1 + 2 + 3 + 4, तो क्या बोलोगे, सम ऑफ 4 टर्म्स। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एस एन निकालना है, क्योंकि वो एन तक गया है आर के वैल्यू। ठीक है, तो करो क्या, आर की जगह 1 2 3 पुट करना चालू करो। ठीक है, तो आर की जगह 1 पुट करो, मान लो आर की जगह 1 पुट करो, तो वैल्यू कितना आएगा बोलो, 1/1 - 1/2 आएगा। ध्यान से देखते जाना, 2 पुट करो तो क्या मिलेगा, 1/2 - 1/3। आर की जगह क्या पुट किया हम लोग, 2 पुट किए, नहीं पुट करते चले जाओ, पहले आर की जगह पुट करते जाओ, यहाँ पर ध्यान देना सभी लोग। इसके बाद आर की जगह 3 पुट करो, क्या मिलेगा आपको, 1/3 - 1/4, एंड डॉट डॉट आर की जगह n पुट कर देते हैं। अब कितना मिलेगा आपको, 1/n - 1/n+1, है ना, आर की जगह। क्लियर बात यहाँ तक। अब इसी को हम ऐड कर देंगे, यही क्या देगा हमको, Sn देगा। ये क्या हो गया आपका, T1 T2 T3 Tn, है ना। इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे T1, ये क्या है T2, ये क्या है T3, ये क्या है आपका Tn, और Sn क्या होता है, इसी का सम होता है। सबको ऐड करो ध्यान से, इसको ऐड करो। जब तुम ऐड करोगे तो देखो, एक बार कोशिश करो यहाँ पर ध्यान से, देखो ये 1/2 कैंसिल होगा, ये 1/3 1/3 कैंसिल होगा, ये 1/4 ऐसे कैंसिल होता जाएगा, तो ये वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल होगा, क्योंकि कैंसिल ऐसे हो रहा है। देखो ध्यान से, कैंसिल कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना, ऐसे कैंसिल होता जाएगा। जैसे 4 पुट करोगे तो 1/4 - 1/5 आता, तो 1/4 1/4 कैंसिल होता ना, इस तरह चलता जाएगा। तो कैंसिल करने का पैटर्न देखना, कैंसिल में देखना कि पैटर्न ये वाला है या ये वाला है। अगर ऐसे वाला पैटर्न है तो इधर वाला कैंसिल होगा, अगर ऐसे वाला पैटर्न कैंसिल हो रहा होगा तो ये वाला कैंसिल होगा। पैटर्न से समझना, क्योंकि पूरा लिखने तो नहीं जाओगे ना एंड तक, पैटर्न ही देखोगे। तो ये पैटर्न से कैंसिल होते जा रहा है, कैंसिल होते जा रहा है। तो आपको बचा क्या यहाँ पर, एक 1 बच गया, एक क्या बच गया आपको, 1/n+1 बच गया। आई बात समझ में। इसका मतलब कि Sn जो है वो क्या है, 1 - 1/n+1। ठीक, Sn क्या है आपका, 1 - 1/n+1, क्योंकि सबको सॉल्व किए, ऐड किए, तो क्या मिला, एक 1 बच गया, क्या बचा आपका 1/n+1। आई बात समझ में। तो Sn का जो वैल्यू आ गया आपका, Sn बराबर कितना मिला आपको, 1 - 1/n+1।
n+1। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट। देखो अभी तक लिमिट लगा था, नहीं लगा था, अब लिमिट की कहानी है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट Sn बराबर क्या होगा, 1 माइनस 1 बाय इन्फिनाइट प्लस 1। n की जगह इन्फिनाइट पुट कर दो, तो बताओ 1 माइनस 1 बाय इन्फिनाइट, समथिंग बाय इन्फिनाइट क्या होता है बोलो, 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 होगा। लिमिट यहां पर लगा, आगे का पीछे का जितना कहानी था वो सीक्वेंस सीरीज, पार्शियल फ्रैक्शंस, ये सारी बात आपको ध्यान रखना पड़ता है। बाकी लिमिट का काम बस इतना था कि पुट करना था, ये तो कोई बच्चा भी कर देगा, क्योंकि भाई इन्फिनाइट समथिंग बाय इन्फिनाइट 0 होता है, आंसर 1 हो गया, बात खत्म। अगर तुमको कोई कोई ये दे देता तो तुमको सोचने की जरूरत ही नहीं था, ये आंसर हो जाता, तुमको नहीं कर लेते। अगर अगर मान लो आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप चाहो तो पूरा सॉल्व करके बना सकते हो, मतलब इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते थे आप लोग, Sn बराबर n+1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n+1, 1 1 कैंसिल हो जाए तो n बाय n+1। और आपके इसको हम शॉर्ट ट्रिक भी बता रखे हैं आप लोग को कि मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट आंसर होता है इनफिनाइट वाला में, ये बताए थे ना आप लोग को, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट रहेगा तो मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट ऊपर में कितना है, n है, कोफिशिएंट कितना 1, नीचे में n है जिसका भी कोफिशिएंट कितना है 1, 1 बाय 1 आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, या फिर आप इस तरह सॉल्व करो, आंसर 1 ही होगा। याद है ना ये वाला कंसेप्ट बताए थे, याद होगा आप लोग को, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट है, ठीक है, ax के पावर n प्लस bx के पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट, फिर पढ़ाया था आपको bx के पावर n, सॉरी यहाँ पर इसको मान लो ले लो कुछ भी, जैसे हम लोग यहाँ पर a1 b1 ले लेते हैं, इसको हम a2x के पावर n प्लस b2x के पावर n माइनस 1, तो इसके लिए हम लोग देखे थे कि इसका सीधे आंसर बताए थे हम आपको a1 बाई a2 हो जाएगा, x मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट है ना, तो यहाँ से भी आप आंसर कर सकते हो, या नहीं तो इनफिनाइट पुट करके सॉल्व कर लो, बात बराबर है। ठीक है, तो इसमें मैं एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेकर के यहाँ नीचे में 1 है तो 1 बाय 1 हुआ, एलसीएम लोगे तो n+1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो, क्लियर है बात, तो इसको नोट कर लो, कहीं पर दिक्कत अगर पूछ लेना। हो गया समझ के बाद, तो ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ तक, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन है ना, कि आपको दे दिया r = 1 to n। अब इस क्वेश्चन आप सीख जाओगे पूरी तरह से कि क्या है, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, समझ आ रहा बात। पहले काम क्या करेंगे आप लोग, स्प्लिट करने का, ये बताना आप ही लोग को है कैसे कैसे होगा, बस हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब पहले बताओ क्या लिखोगे आप, यहाँ पर देखो समझो, बताओ a/r+1 प्लस क्या लिखोगे b/r+2, क्लियर बात यहाँ तक, समझ आ रहा है। अब आपको क्या बोले, जीरो करो इसको, r+1 को जीरो कर लो, तो r की वैल्यू कितना आ जाएगा -1, इसमें r+2 को जीरो करो, नहीं सिंपल, आप ये क्योंकि ट्रिक है तो इसमें आपको कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो उसके लिए तो प्रोसेस सिखाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन इसमें अभी जो है हम लोग सीधा ट्रिक से निकाल देंगे, r+2 को जीरो करो तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा -2, क्लियर बात। अब आपको a b का वैल्यू निकालना है, हम क्या बोले थे आपको, अगर a का वैल्यू निकालना है, जिसको जीरो के उसमें मत पुट करना, दूसरे में पुट करो, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/-1 + 2, है ना, क्योंकि दूसरे वाला में पुट करोगे, समझा ना बात, जिसको जीरो उसमें मत पुट करना, दूसरे में पुट करना, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1/1 यानी 1 आ गया, क्लियर बात यहाँ तक। अब b निकालना आपको, तो b बराबर कितना हो जाएगा 1/r+2 है, तो r का वैल्यू कितना है आपका -2, इसमें पुट करो, -2 + 1 वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1/-1 कितना हो गया -1, क्लियर बात यहाँ तक। अब आपको यहाँ से tr मिल गया, तो tr का वैल्यू कितना हो गया आपका 1/r+1 माइनस 1/r+2, समझा ना बात। ये क्वेश्चन पहली बार आपको लग रहा होगा, अब आसान लगेगा धीरे धीरे, कर लिए हम लोग, a का वैल्यू 1 आ गया था, b का वैल्यू -1 आ गया, पुट कर दिए, ये आ गया। अब करेंगे क्या हम लोग यहाँ पर कि r के वैल्यू 1 2 3 पुट करते हैं, पहले 1 पुट करो तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 1/2 माइनस 1/3 होगा, 1 पुट करोगे तो 1 + 1 कितना होगा 2, और ये 2 + 1 + 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 3, फिर ये कितना होगा 1/3 माइनस 1/4, फिर क्या होगा 1/4 माइनस 1/5, और इसी तरह से जाते जाओगे तो कितना आएगा
1 बाय एन माइनस, सॉरी 1 बाय एन प्लस 1 माइनस 1 बाय एन प्लस 2 होगा ना, क्योंकि आर की जगह एन पुट करो, एन प्लस 1 बाय एन प्लस 2 ना, इसको ऐड करना है आपको। क्लियर बात? बोलो कोई दिक्कत है? डी की वैल्यू पुट नहीं किया मतलब कहाँ पे दिक्कत है, बोलो तो सही। बी का वैल्यू आर के माइनस 1 है, ए के नीचे में जो है ना आर प्लस 1 है, इसको हम लोग जीरो किए, आर के वैल्यू माइनस 1 आया, तो इसमें हम लोग पुट किए माइनस 1 प्लस 2 में, आर प्लस 2 में पुट किए हम लोग। अरे भाई कहाँ पर माइनस 1 ने पुट किया? हाँ तो पुट तो किए, ए के वैल्यू 1, बी के वैल्यू माइनस 1, ए के जगह हम लोग 1 पुट किया ना, और बी के जगह माइनस 1। ठीक है, अपोजिट सिंपल। अरे इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम अननेसेसरी जहाँ दिमाग लगाना वहां तो लगाते नहीं हो, जहां पर नहीं लगाना वहां पर लगाए जा रहे हो। अरे भाई सिंपल सी बात यह है कि जिसको जीरो किया उसमें मत पुट करो, दूसरे में पुट करो। बिल्कुल होता, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं, तो एकदम श्योर है कि वो कोई एक प्लस एक माइनस में आएगा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि हमेशा 1 आए 2 आए, लेकिन 2 आएगा तो -2 आ जाएगा, एक 3 आएगा तो -3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा, उसका टेंशन नहीं लेना है, आप पहले अपना टेंशन लो, एग्जाम वाला का टेंशन बाद में लेना। तुम लोग सीधा आईटीएन वाले को सोचने लगते हो कि वो आईटीएन लोग जो क्वेश्चन सेट करेगा वो का सोच सोच के सेट करेगा। पहले आप ये सीखो कि ये समझे कि नहीं समझे, ये समझ में आ गया बात। अब यहाँ पर सम करते हैं हम लोग, तो इसका हम लोग ऐड कर देते हैं। अब बताइए आप लोग ऐड करोगे तो क्या होगा। देखो बालक यहाँ पर ऐड करो, तो ऐड करोगे तो क्या, देखो 1/3 से 1/3 गया, 1/4 से 1/4 गया, इसी तरह से कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको 1/2 और 1/n+2। इसका मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू आ गया आपका, ये क्वेश्चन दूसरा है, तो ये मिला आपको 1/2 माइनस 1/n+, कितना मिला था 2 ना, n+2, ये कितना हो गया Sn हो गया, Sn वैल्यू कितना आ गया 1/2 माइनस 1/n+2। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल बात है, इन्फिनाइट पुट कर दो, फिर से कहानी बन गई आपका, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, तो कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1/∞ प्लस 2, और समथिंग बाय इन्फिनाइट कितना होता है 0, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2, बस हो गया। ठीक है, तो अब आपको इजी लगा होगा कि क्वेश्चंस इतना कुछ नहीं है, पहली बार में लगता है थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन आसान होता है, नोट कर लो। समझ में? कौन सा वाला दिक्कत हो रहा है तुमको, लिखने वाला की बात करने वाला? ए भाई साइलेंट करो, नहीं तो तुमको थोपिया थोपिया साइलेंट कर देंगे। तुम लोग मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। हो गया, लिखिए आप लोग।
ए बालक, ठीक से आगे बैठो, बहुत बच जाता है। हाँ तो अकेले बात तुम पीछे मुड़ के कर रहे हो। बात नहीं करो। हो गया, लिख लिया आप लोग यहाँ तक? इसको नोट करो। लिख लिए? तो आप लोग एक क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? यहाँ पे हम क्वेश्चन दे देते हैं इस तरह का, एक बना के देखना आप लोग। लिमिट ऑफ n टेंड टू इन्फिनाइट समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n, यहाँ दे दिया मान लो 1 बाई r प्लस 3 इंटू r प्लस 4, ठीक है? इसको आप लोग सॉल्व करना खुद से, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन कर लेना ये वाला। 1/2 ये वाला है ना यहाँ पर, ये जो 1/2 था, ठीक है? ये वाला 1/2, क्लियर है बात? ये क्वेश्चन नोट कर लो, इसको बना लेना तुम लोग, इसी तरह से बनाना, बन जाएगा। अभी नहीं हुआ है, अभी एक दो क्वेश्चन और है, अभी टाइम भी नहीं हुआ है। हो गया, लिख लिया आप लोग? हाँ चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्लियर हो गया बात यहाँ तक? ये क्वेश्चन बना लेना, ठीक है? अगले क्लास में चेक करेंगे हम ना। ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा उससे थोड़ा ऊपर लेवल का है, पर बन भी ये भी जाएगा आपसे। आपको करना क्या है, यहाँ पर r की वैल्यू 1 टू n r बाय r पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1 दे दिया। अभी क्या था कि आपको थोड़ा मतलब इस क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से जो क्वेश्चन था वो थोड़ा नॉर्मल था। क्यों? उसमें ऑलरेडी फैक्टर करके आपको दे दिया था, ठीक है? कि r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 2 r प्लस 3 या 1 बाय r इंटू r प्लस 1 दे दिया था। यहाँ पर आपको फैक्टर खुद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फैक्टर करना पड़ेगा। यानी इसको क्या करोगे ताकि ये दो फैक्टर में ब्रेक हो जाए? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? क्या ऐसा करेंगे कि दो फैक्टर में ये ब्रेक हो जाए? अब आपको ये सोचना पड़ेगा। तो समझिए यहाँ से, यहाँ पर ध्यान दो, ये आपको सीखने को भी मिलेगा कि कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो आप कैसे हैंडल करोगे। तो देखिए, इसके लिए क्या करो आप, यहाँ पर ऊपर में आर है, आर रहने दो। ये आर के पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 है ना, क्या करते हैं हम लोग, आर के पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर। देखो ध्यान से, एक आर स्क्वायर पहले से था, एक आर स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं ना? समझ आ रहा बात? अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये आर हो गया, ये हो गया आर के पावर 4 प्लस 2 आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखो इतना जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये जो टी आर है वो टी आर क्या मिला आपको, आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। क्लियर हो रहा बात? इस पूरे को हम लोग क्या लिख दिए, आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, तो क्या लिख दिया हम लोग, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अरे बात में यहाँ तक समझ में? अब ये दो फैक्टर नीचे तो आ गया, अब भाई ऊपर में आ रहे है ना, स्प्लिट कैसे करोगे आप? अभी जो आप स्प्लिट करना सीख रहे थे उसमें क्या था, ऊपर में देखना कांस्टेंट था, याद है ना, वन था सभी में, इसमें तो आर है, तो आप इसमें स्प्लिट कैसे करोगे? इसको स्प्लिट करने का हम तरीका बताते हैं आपको, सिंपल। क्या करो, यहाँ पर ये सेम चीज क्रिएट करने की कोशिश करो, ये सेम चीज क्या करो, क्रिएट करने की कोशिश करो, ठीक है? अब सेम चीज क्रिएट करने का मतलब क्या है, अब खुद सोचो, ये आर स्क्वायर है कि यहाँ पे एक आर स्क्वायर, तो दो आर स्क्वायर चाहिए,
है ना। एक आर यहाँ पे, एक आर यहाँ पे, तो 2 आर चाहिए, तो ये आर आएगा कहाँ से? एक ही उपाय है, क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मुझे बताओ, यहाँ पर देखते रहना ध्यान से, बाकी सीख जाओगे। इसको हम लिख सकते हैं 2r, बोलो 2r लिख सकते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, और ये है आपका आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर। अब यहाँ से देखो क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। 2r तो है अपने पास, 2r स्क्वायर चाहिए, नहीं है तो क्या करते हैं, आर स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो किसी भी नंबर को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 1 चाहिए तो हम 1 के लिए भी क्या करते हैं, ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तो बात समझ में आ रहा है। अब करो क्या, देखो एक फैक्टर ऐसा बनाओ, एक फैक्टर ऐसा बनाओ। ऊपर में क्या करोगे, ए फैक्टर जैसे नीचे में वैसा बनाओ, और एक फैक्टर इसके तरह बनाओ। मतलब ऊपर में आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर बनाओ, और आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर बनाओ। ठीक है, कैसे बनाओगे समझो यहाँ से। तो देखो यहाँ पर टी आर बराबर क्या करोगे, आर स्क्वायर, ये जो 2r है यहाँ पर, उस 2r को एक r ले लेते हैं और एक 1 यहाँ से ले लेते हैं, तो इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, बोलो, है ना। देखो ये माइनस आर स्क्वायर है, ये माइनस 1 है, और यहाँ पर क्या है, ये एक r है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको, आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस आर, और ये क्या हो जाएगा आपको, या फिर ऐसे लिख लो इसको, आर स्क्वायर, यहाँ पर इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर, और यहाँ पर देखो माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस आर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो गया आपका, डिवाइडेड, पहले समझने से पहले यहाँ समझो। यहाँ मुझे बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं। देखो आर स्क्वायर यहाँ पर है, ये 1 प्लस वाला, और यहाँ से एक आर को हम एक साथ लिख दिए, ये माइनस आर स्क्वायर माइनस 1, और एक जो आर इसमें से बच गया था उसको हम लोग एक साथ लिख दिए। माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस 1, और कितना हो जाएगा, माइनस आर। ठीक है, अब ये जो फैक्टर है इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर इंटू, यहाँ पर, या अगर थोड़ा समझ सकते हो तो डायरेक्टली समझो कि मान लो अगर यहाँ पर डिवाइड करोगे तो दोनों डिवाइड करोगे, दोनों जब डिवाइड करोगे तो प्लस वाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो अगर डिवाइड नहीं तो करके दिखा देते आपको हम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख लो आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर। क्लियर बात यहाँ तक, इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर इंटू ये क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर। क्या समझ आ रहा है बात। अब देखो यहाँ पर ये जो टर्म है, ये टर्म क्या होगा, बोलो कैंसिल होगा या नहीं होगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या मिला आपको, 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, और यहाँ पर माइनस ऑफ क्या मिला आपको, आर स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस आर, ये मिल गया। ठीक है, ये स्प्लिट हो गया, है ना, अब ये स्प्लिट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, तो टी आर जो आपको मिला वो क्या मिला, 1 बाई आर स्क्वायर, है ना, यहाँ पर देखो पहले माइनस वाला मिला आपको, आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, और एक मिला आपको 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर, है ना, स्प्लिट हो गया। ठीक है, इसका मेन जो क्वेश्चन था ये स्प्लिट करना ही मेन था। ठीक है, तो स्प्लिट करने का टेंशन मत लो, आप सीखते चलो, स्प्लिट करना आप आगे भी सीख जाओगे। ठीक है, वो हम आगे भी आपको जब 12th क्लास में पढ़ोगे तो स्प्लिट करना आसान हो जाएगा धीरे धीरे आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अभी ध्यान दो कि ऐसे ऐसे करना होता है क्वेश्चंस में, है ना। जैसे आपके लिए सीखने वाला चीज क्या था कि कैसे टर्म क्रिएट किया जाता है, कैसे होल स्क्वायर किया जाता है ना, कैसे हम लोग दो फैक्टर में क्रिएट करते हैं, यही सब आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज सीखते जाओगे और जेईई का क्वेश्चन बन जाएगा। जेईई के क्वेश्चंस के लिए बस यही छोटा छोटा बात को कनेक्ट करना होता है, बाकी और कुछ नहीं है। अब ये क्वेश्चन आ गया आपको, अब क्या करेंगे, वही करेंगे जो अभी तो करते आ रहे थे। आर के वैल्यू 1 2 3 पुट करो। अब तो क्या करोगे, आर की जगह 1 पुट करो तो क्या मिलेगा ये बताओ, 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 यहाँ पर करोगे तो ध्यान से इसको देखो करके, तो क्या मिलेगा आपको, 1 आ जाएगा, माइनस ऑफ यहाँ पुट करो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आर की जगह 1 प्लस 1 प्लस करोगे तो 3 आ जाएगा, फिर 2 पुट करो तो क्या मिलेगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 ये 3 आ जाएगा, माइनस ऑफ यहाँ पर पुट करो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 2 2 का स्क्वायर करो तो 4 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 ना, अरे 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7। ठीक है, अब
3 पुट करके एक बार देख लो, 3 पुट करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 1 8, 8 माइनस यहाँ, अरे 2 का स्क्वायर यहाँ पे किया ना हम लोग, तो कितना होगा 4, 4 प्लस 1 कितना होगा 5, और 5 प्लस 2 कितना होगा 7, 1/7 होगा। अब यहाँ पर 3 पुट करते हैं हम लोग, 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 प्लस 1 करोगे कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 3 तो 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1/3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13 आ जाएगा। अब लास्ट में क्या करते हैं n पुट कर देते हैं, 1/n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n, और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n। अब इसको ऐड कर देते हैं, है ना, ये हो गया आपका, यानी ये t1 हो गया, t2 हो गया, t3 हो गया और ये tn हो गया। अब sn निकाल लो, तो sn कितना हो जाएगा बताओ। अब देखो इसमें कैंसिल करके ऐड करके देखो कैसे कैंसिल हो रहा है, ऐसे कैंसिल हो रहा है ना, इसका मतलब ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया होगा, इस तरह से ही कैंसिल हो रहा है ऐड करने पर। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये 1 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बोलो 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब एक चीज ध्यान रखना, 1/2 हम छोड़ दिए थे हम उधर, है ना, यहाँ पर ये 1/2 जो था ना यहाँ पर, ये वाला हम लिखे नहीं थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 1/2 यहाँ पर होगा, है ना, 1/2 यहाँ पर लेके चलना है। 1/2 जो पीछे था वो लिख नहीं रहे थे, लेकिन होगा ना 1/2 हर जगह, ठीक है। अब n की जगह इन्फिनाइट पुट कर दो, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट पुट करो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 1 माइनस 1/इन्फिनाइट हो जाएगा, है ना, n है तो इन्फिनाइट, समथिंग में इन्फिनाइट क्या होता है 0, तो 1/2 इंटू 1 माइनस 0, आंसर क्या हो जाएगा, बस हो गया। मतलब ये क्वेश्चंस देखने में ही ऐसा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये सब चीज को सीखना है कि कैसे ये सारी प्रोसेस हो रहा है, इसको आप 2 बार 3 बार करके जब बनाओगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में लिमिट का कोई खास ये नहीं है, मेन है आपको ये सब, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। समझ गए बात, कोई दिक्कत, तो बन जाएगा ये सब क्वेश्चन आप लोग से। हाँ, इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से सॉल्व करना है, बाकी स्प्लिट करना सीख जाओगे तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आसान है, मतलब आपको इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हो। इसे क्वेश्चन tan वगैरह में भी पूछ सकता है, tan इनवर्स के फॉर्म में, और इनवर्स का कंसेप्ट आप जब पढ़ोगे तब वो क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। पर अभी आप ये वाला क्वेश्चन तो बना ही सकते हो, अलजेब्रा वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब एक बार और प्रैक्टिस करना है घर पर खुद से, और फिर आप इसको ध्यान रख सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, ठीक है, समझ के बाद। तो लिमिट बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन ये सब थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक बार घर पर जाकर फिर से सारे क्वेश्चंस को बना लेना, तो कवर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखो, टाइप 1 टाइप 2 कर लिए हम लोग, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे आगे का, ठीक है।